पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल श्री कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। सहारा मरुभूमि के दक्षिण में मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वह है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत की ऊंचाई 2164 मीटर है। अगला प्रश्न है, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? आंसर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग, शेषनाग या बेरी झील है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भारत में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अगला प्रश्न है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा कराची में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कराची में। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन दिया गया। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है? आंसर हो जाएगा 10.5। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 10.5। कहीं पे आपको 10 मिलेगा, सिर्फ 10 लिखा हुआ मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 हो जाएगा और मानव रुधिर का 7.4 और जठर रस का 1.2 पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। आंसर हो जाएगा संसद के विश्रामतिकाल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश करने की। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए शेष दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है,
वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा जनित्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जनित्र या जनरेटर, इसी को जनरेटर। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1865 एवं 1866 में लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है? आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क। अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा दाब। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दाब। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिम नदी स्थित है? आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे भारत में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में किया था। दयानंद सरस्वती को बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1945 से 46। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा
1945 से 46। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नवजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की। इसकी स्थापना मार्च 1926 में पंजाब में हुआ था। संस्थापक भगत सिंह और छबील दास एवं एस पाल थे। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? आंसर हो जाएगा काइटिन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा काइटिन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? आंसर हो जाएगा नवपाषाण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। ऑप्शन सी आपका सत्य नहीं है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? आंसर हो जाएगा गेरीमेंडरिंग। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गेरीमेंडरिंग। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, जिसे पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। एक परिभ्रमण करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध लड़े गए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। अगला प्रश्न है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेनदेन पर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा करेंसी के लेनदेन पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा करेंसी के लेनदेन पर। अगला प्रश्न है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य प्रदेश में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? आंसर हो जाएगा काल वैशाखी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा काल वैशाखी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद करने निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था? आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्ध त्रिकोण में सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। 1977 में निर्विरोध निर्वाचन हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आंसर हो जाएगा इट्रियम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इट्रियम। अगला प्रश्न है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा बेरियम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। आंसर हो जाएगा राम शुभम सिंह। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राम शुभम सिंह। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मेघालय में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।